नमस्कार स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम आर.डी. शर्मा से एक्सरसाइज 11.2 को आगे कंटिन्यू करते हैं और लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 38। देखो 38 में दिया है log ऑफ tan इनवर्स x। ठीक है, सो लेट y इज इक्वल टू log ऑफ tan इनवर्स x। अब देखिए इसका डेरिवेटिव आप कैसे करेंगे। यहां मैं tan इनवर्स x को x मान लूं तो ये आपका log x हो गया और log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, y का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव dy/dx और ये log x का डेरिवेटिव 1/x दैट इज 1/tan इनवर्स x। अब इस x का डेरिवेटिव करेंगे तो इनटू में d/dx tan इनवर्स x। अब इस tan इनवर्स x का डेरिवेटिव कर लीजिए तो dy/dx इज इक्वल टू 1/tan इनवर्स x और इनटू में tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस x स्क्वायर। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 को लेते हैं। पहले तो हम इसको y के इक्वल कंसीडर कर लेते हैं। अब देखिए इसका डेरिवेटिव आप कैसे करेंगे u/v मेथड से। ठीक है, तो y का डेरिवेटिव dy/dx। ठीक है, नीचे वाले का होल स्क्वायर तो x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो पावर 4 हो जाएगी। नीचे वाला एज इट इज। ठीक है, और इसका डेरिवेटिव d/dx टू दी पावर x cos x। फिर ऊपर वाला एज इट इज टू दी पावर x cos x। नीचे वाले का डेरिवेटिव d/dx x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव कर लीजिए तो dy/dx इज इक्वल टू, ये आपका कॉपी कर दो, x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसका डेरिवेटिव आप कैसे करेंगे। देखो दो फंक्शन प्रोडक्ट में है तो इसको मैं u मान लूं और इसको v मान लूं तो यहां हम u इंटू v मेथड लगाएंगे। ठीक है, तो पहला एज इट इज टू दी पावर x cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, फिर उसके बाद प्लस cos x एज इट इज टू दी पावर x का डेरिवेटिव a दी पावर x से a दी पावर x दैट इज टू दी पावर x log e बेस पर a आपके पास है 2। ये हमने इसका डेरिवेटिव कर दिया। ठीक है, अब ये आपका एज इट इज माइनस टू दी पावर x cos x और इनटू में देखो इसका डेरिवेटिव करेंगे। पहले पावर का डेरिवेटिव करेंगे x की पावर n से n x दी पावर n माइनस 1, 2 माइनस 1 1 होगा। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 1 का 0 और अपॉन में आपका आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 का होल पावर 4। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ऊपर से देखो मैं क्या कॉमन लेता हूं। ऊपर से मैं x स्क्वायर प्लस 1 और दूसरा ले रहा हूं टू दी पावर x, ये कॉमन ले लेता हूं तो dy/dx इज इक्वल टू, मैंने टू दी पावर x कॉमन लिया है पूरी एक्सप्रेशन में और एक लिया है x स्क्वायर प्लस 1, ये मैंने कॉमन लिया है। तो देखो ये x स्क्वायर प्लस 1 माइनस साइन x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस x स्क्वायर प्लस 1 और इनटू में साइन x, क्योंकि स्क्वायर था ना ये। अब x स्क्वायर प्लस 1 इस कंप्लीट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस में ये हमने कॉमन ले लिया x स्क्वायर प्लस 1 इनटू में log e बेस पर 2 और इनटू में लिख देंगे cos x। ठीक है, अब आगे हमने क्या कॉमन लिया टू दी पावर x और एक x स्क्वायर प्लस 1, हमारे पास बच गया 2 इंटू 2x दैट इज 4x बच गया
और एक आपका बच गया इनटू में कोस एक्स, ठीक है, और अपॉन में हमारे पास बच गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 4। अब देखो ये 1 है पावर इसकी, तो एक कैंसिल कर देंगे, यानी कि इसको यहां से हटा देंगे और इसकी पावर 3 कर देंगे, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 39 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 को लेते हैं। 40 में दिया है x sin 2x प्लस 5 दी पावर x प्लस k दी पावर k प्लस tan स्क्वायर x की पावर 3, ठीक है, इसका हमें डेरिवेटिव करना है। सो लेट y इज इक्वल टू x sin 2x प्लस 5 दी पावर x प्लस k दी पावर k प्लस, अब देखो यहां tan स्क्वायर x की पावर 3 है, तो ये इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये 10 की पावर 6x हो जाएगा, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव करते हैं। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, y का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव dy अपॉन dx इज इक्वल टू, अब देखिए इसका डेरिवेटिव आप कैसे करेंगे, दो फंक्शन है, दोनों आपके प्रोडक्ट में है, तो यहां हम u इंटू v मेथड लगाएंगे। किसको u लेंगे आप, x को u लेंगे और sin 2x को v लेंगे, ठीक है। तो u आपका एज इट इज sin 2x का डेरिवेटिव cos 2x इंटू 2, फिर उसके बाद sin 2x एज इट इज x का डेरिवेटिव 1, फिर उसके बाद प्लस है तो आप प्लस लगाएंगे। अब मैं 5 दी पावर x का डेरिवेटिव करूंगा a दी पावर x से, तो a दी पावर x दैट मींस 5 दी पावर x इनटू log e बेस पर a दैट इज 5, ये आपका 5 दी पावर x का डेरिवेटिव हो गया। k दी पावर k कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। अब इसका करते हैं प्लस, अब देखो 10 की पावर 6x का डेरिवेटिव कैसे करेंगे, पहले पावर का डेरिवेटिव करेंगे, यानी कि 10x को x मान लो और 6 को n मान लो, तो x की पावर n से n x दी पावर n माइनस 1। अब 10x का करेंगे, 10x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, ठीक है। अब इसको अरेंज कर लीजिए, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2 इंटू x 2x cos 2x प्लस sin 2x फिर प्लस 5 दी पावर x log e बेस पर 5 और प्लस में 6 tan x दी पावर 5 और इनटू में sec स्क्वायर x, ये इसका आंसर आ गया, क्लियर स्टूडेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 को लेते हैं, तो पहले हम इसको y के इक्वल कंसीडर कर लेते हैं। लेट y इज इक्वल टू log ऑफ 3x प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर log ऑफ 2x माइनस 1। अब इसका डेरिवेटिव करते हैं, y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में dy अपॉन dx, ये log x हो गया, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x दैट इज 1 अपॉन 3x प्लस 2। अब 3x प्लस 2 का डेरिवेटिव करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 3, ठीक है, फिर माइनस, अब इसका डेरिवेटिव करेंगे u इंटू v मेथड से, क्योंकि ये दो फंक्शन प्रोडक्ट में है, इसको u मान लो, इसको v मान लो। तो देखिए पहला एज इट इज, इसका डेरिवेटिव log x से 1 अपॉन 2x माइनस 1। अब 2x माइनस 1 का करेंगे तो 2 आ जाएगा, फिर उसके बाद प्लस आता है लेकिन बाहर माइनस है, तो प्लस इंटू माइनस आपका माइनस होगा, log 2x माइनस 1 एज इट इज, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। अब इसको अरेंज कर लीजिए, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू 3 अपॉन 3x प्लस 2 माइनस ये हो जाएगा 2x स्क्वायर अपॉन में 2x माइनस 1 और माइनस, या पहले 2x को लिख दो, 2x इंटू log ऑफ 2x माइनस 1, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 41 कंप्लीट। यस स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन 42 को लेते हैं। 42 में दिया है 3x स्क्वायर
साइन एक्स अपॉन अंडर रूट 7 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो इसका डेरिवेटिव हम u अपॉन v मेथड से करेंगे। सो लेट y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर साइन x अपॉन अंडर रूट 7 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका हम डेरिवेटिव करते हैं, तो y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx हो जाएगा इज इक्वल टू नीचे वाले का होल स्क्वायर, तो अंडर रूट 7 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज 7 माइनस एक्स स्क्वायर, ऊपर वाले का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर साइन x, फिर माइनस ऊपर वाला एज इट इज और नीचे वाले का डेरिवेटिव। ठीक है, अब इसका आप डेरिवेटिव कर लीजिए। देखो ये आपका एज इट इज, ठीक है, अंडर रूट 7 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव, ये दो फंक्शन प्रोडक्ट में है तो u इंटू वी मेथड से करेंगे। 3x स्क्वायर को u मान लूंगा, साइन x को v मान लूंगा, तो पहला एज इट इज साइन x का डेरिवेटिव cos x, फिर साइन x एज इट इज 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव 3 टू जा 6x, ठीक है, फिर माइनस 3x स्क्वायर साइन x एज इट इज और अंडर रूट 7 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव। देखो इसको x मान लूंगा तो ये रूट x हो गया, रूट x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट x, x आपके पास 7 माइनस एक्स स्क्वायर। अब जो अंडर रूट के अंदर है उसका डेरिवेटिव करेंगे, तो 7 का तो 0 हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x हो जाएगा, ठीक है, और अपॉन में ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, 7 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो इस माइनस से ये प्लस हो गया और 2 से 2 आपका कैंसिल। अब ऊपर देखो मैं अंडर रूट 7 माइनस एक्स स्क्वायर एलसीएम लेता हूं, ठीक है ना, ऊपर मैंने एलसीएम ले लिया अंडर रूट 7 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये अंडर रूट 7 माइनस एक्स स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो रूट से रूट कैंसिल हो गया, मेरे पास आ गया 7 माइनस एक्स स्क्वायर, और इनटू में इसको कॉपी कर दो, 3x स्क्वायर कोस x प्लस 6x साइन x, ठीक है, और प्लस x इंटू एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 3x क्यूब साइन x, और इसके डिवाइड में क्या है 7 माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे है अंडर रूट 7 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हाफ प्लस 1 इसकी पावर हो जाएगी 3/2। अब चाहो तो इसको आगे भी सोल्व कर सकते हैं तो भी सही है, और यहां छोड़ देंगे तो भी आपका आंसर सही माना जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 42 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 को लेते हैं। 43 में दिया है साइन स्क्वायर log ऑफ 2x प्लस 3, इसका हमें डेरिवेटिव करना है। लेट y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर log ऑफ 2x प्लस 3, ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी पावर का डेरिवेटिव करेंगे, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, y का dy अपॉन dx। अब पावर का डेरिवेटिव करेंगे x की पावर n से, तो n x से आपके पास साइन log ऑफ 2x प्लस 3, ये x हो गया, इसकी पावर n माइनस 1, ठीक है। अब हम साइन log 2x प्लस 3 का करेंगे, तो साइन x का डेरिवेटिव क्या होगा कोस x, x हमारे पास क्या है log ऑफ 2x प्लस 3, ये आपका साइन x का हो गया। अब log ऑफ 2x प्लस 3 का करेंगे तो इनटू में लिख देंगे, इसको x मान लो, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x दैट इज 2x प्लस 3। अब 2x प्लस 3 का करेंगे तो इनटू में आ जाएगा 2। अब इसको हम अरेंज कर लेते हैं, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2 साइन log ऑफ 2x प्लस 3 और इनटू में cos ऑफ
log ऑफ 2x प्लस 3 और यह आ जाएगा 2/2x प्लस 3। अब ध्यान से देखो, ये आपका 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा फार्मूला बन गया किसका, सिंस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन 2 थीटा। तो देखो इसको मैं क्या लिखूंगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू साइन 2 थीटा, थीटा आपके पास है log ऑफ 2x प्लस 3, ठीक है, और इनटू में 2/2x प्लस 3, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 43 कंप्लीट। ये स्टूडेंट अब हम क्वेश्चन नंबर 44 को लेते हैं। 44 में दिया है e दी पावर x log sin 2x। देखो दो फंक्शन आपको प्रोडक्ट में दिए गए, तो इस क्वेश्चन में हम u इंटू वी मेथड से इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो यहां मैं e दी पावर x को u मान लू, log sin 2x को v मान लू, ठीक है। सो लेट y इज इक्वल टू e दी पावर x log ऑफ sin 2x, ठीक है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ओके। y का dy अपॉन dx इज इक्वल टू, अब e दी पावर x एज इट इज, log ऑफ sin 2x का डेरिवेटिव करेंगे, तो 1 sin 2x, ये log x का हो गया। अब sin 2x का करेंगे तो cos 2x, 2x का डेरिवेटिव 2, फिर प्लस log ऑफ sin 2x एज इट इज, और e दी पावर x का डेरिवेटिव e दी पावर x, ठीक है। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं, dy अपॉन dx इज इक्वल टू e दी पावर x और इनटू में 2 cos अपॉन sin कोट, तो ये हो जाएगा कोट 2x और प्लस में e दी पावर x इंटू log ऑफ sin 2x, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 44 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 45 में हमें दिया है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखो इसका डेरिवेटिव करने के लिए सबसे पहले हम डिनोमिनेटर का रेशनलाइज करेंगे, ठीक है। सो लेट y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इसको मैं ऊपर और नीचे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका अपोजिट साइन लेना है, तो प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ये मैंने ऊपर मल्टीप्लाई किया और ये नीचे कर देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब देखो इसको a मान लो और इसको b मान लो, तो ये a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू ऊपर तो आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्या है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसका स्क्वायर और माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसका होल स्क्वायर ओपन करते हैं, तो y इज इक्वल टू a प्लस बी के होल स्क्वायर से a स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी स्क्वायर, इस अंडर रूट से आपकी स्क्वायर कैंसिल हो गई, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, फिर प्लस 2 ए बी, ए क्या है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1
इंटू बी क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और अपॉन में इस स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, इस स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस। अब इसको आगे कैलकुलेट करते हैं। देखो एक प्लस का है, ये माइनस का कैंसिल, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2 टाइम एक्स स्क्वायर और प्लस में 2 इंटू, अब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो अंडर रूट के अंदर आ जाएगा x की पावर 4 माइनस 1 और अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस माइनस कैंसिल, 1 प्लस 1 2। अब ये 2 ऊपर से कॉमन लेके 2 को कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और प्लस में आपका अंडर रूट एक्स दी पावर 4 माइनस 1। ठीक है, अब इसका हम डेरिवेटिव कर देते हैं, एक्स की पावर 4 माइनस 1। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, dy अपॉन dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस, अब इस अंडर रूट का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 अपॉन 2 रूट x, x है आपके पास x की पावर 4 माइनस 1। अब x की पावर 4 माइनस 1 का करेंगे तो आ जाएगा 4x की पावर 3 माइनस 1 का 0। अब 2 से ये कैंसिल हो गया 2 टाइम, तो हमारे पास आ गया dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2x प्लस 2x की पावर 3 अपॉन में अंडर रूट x की पावर 4 माइनस 1। ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 45 कंप्लीट। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 में हमें दिया है log ऑफ x प्लस 2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। ठीक है, लेट y इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस 2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। अब देखिए इसका डेरिवेटिव आप कैसे करेंगे। देखो इस कंप्लीट को मैं x मान लूंगा तो ये log x हो जाएगा और log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, तो y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy अपॉन dx और log x का 1 अपॉन x प्लस 2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। ये हमने log x का कर दिया। अब इस x का डेरिवेटिव करेंगे तो देखिए x का तो हो जाएगा 1, 2 का 0 हो गया, प्लस अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स, एक्स हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ऊपर लिख देंगे इनटू में एक्स स्क्वायर का 2x और इसका 4 कॉमन ले लूंगा 2 तो x प्लस 2। ठीक है, अब इस 2 से 2 कैंसिल, dy अपॉन dx के इक्वल आएगा 1 अपॉन x प्लस 2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 और यह आ जाएगा 1 अपॉन 1 और प्लस में ऊपर है x प्लस 2 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लीजिए तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस 2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। अब इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 और प्लस x प्लस 2। अब देखो इसका न्यूमरेटर और इसका डिनोमिनेटर सेम है तो कैंसिल हो गया, तो हमारे पास फाइनली dy अपॉन dx की इक्वल क्या आ गया 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 47 को लेते हैं। सबसे पहले तो y की इक्वल ले लेते हैं इसको, लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x की पावर 4
और इसकी होल पावर 4। देखो पहले इसकी पावर का डेरिवेटिव करेंगे, y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx, पावर का डेरिवेटिव x की पावर n से n x दी पावर n माइनस 1 दैट इज 3। ये हमने पावर का डेरिवेटिव कर दिया। अब साइन इनवर्स x दी पावर 4 का करेंगे। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि x की पावर 4 का स्क्वायर x की पावर 8। अब x की पावर 4 का डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा 4x की पावर 3। ठीक है, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू 4 4 जा 16x की पावर 3 साइन इनवर्स x की पावर 4 और इसकी होल पावर 3 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स की पावर 8। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 47 कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन नंबर 48 को लेते हैं। 48 में दिया है साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखो इसका डेरिवेटिव हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। ठीक है, तो इसमें मैं x की रिप्लेस पर a tan थीटा पुट करता हूं। ठीक है, सो पुट x इज इक्वल टू a tan थीटा। ठीक है, और यहां से मैं थीटा की वैल्यू भी निकाल लेता हूं। थीटा इज इक्वल टू आएगा आपका tan इनवर्स x अपॉन a। ठीक है, अब मैं x की वैल्यू इसमें पुट करता हूं, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x के रिप्लेस पे पुट करेंगे a tan थीटा और अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर देंगे a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा और प्लस a स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, नीचे से मैं a स्क्वायर को कॉमन लेकर अंडर रूट से बाहर निकाल लेता हूं, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स a tan थीटा। अब देखो जब a स्क्वायर को अंडर रूट से बाहर लूंगा तो a आएगा और अंडर रूट के अंदर बचेगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब a से a कैंसिल हो गया, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऊपर बच गया tan थीटा अपॉन tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 का अंडर रूट, ये आपका होता है sec थीटा। ठीक है, अब tan और sec को चेंज कर लेते हैं, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स tan को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा और sec को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस थीटा। कोस से कोस कैंसिल, मेरे पास आ गया y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन थीटा। साइन से ये कैंसिल हो गया, y इज इक्वल टू आ गया थीटा। अब थीटा की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स x अपॉन a, तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन a। अब इसका हम डेरिवेटिव करते हैं, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। x क्या है इसमें, x अपॉन a, तो x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। अब हम x अपॉन a का भी डेरिवेटिव करेंगे, तो इसका डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन a। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, dy अपॉन dx इज इक्वल टू नीचे वाले का एलसीएम क्या आएगा, a स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा x स्क्वायर और इनटू में है 1 अपॉन a। a से इसका स्क्वायर कैंसिल, अब ये a ऊपर आ जाएगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू a अपॉन आपका आएगा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 48 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 49 को लेते हैं। 49 में दिया है e दी पावर x साइन x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 की होल पावर 3। देखो इसका डेरिवेटिव हम u अपॉन v मेथड से करेंगे। ठीक है, तो पहले तो हम इसको y के इक्वल कंसिडर कर लेते हैं। अब इसका हम डेरिवेटिव करते हैं,
देखो y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx, अब इसका डेरिवेटिव u अपॉन v से, तो u अपॉन v से नीचे वाले का होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 2 इसकी होल पावर 3 है और उसका स्क्वायर करेंगे तो इसकी पावर 6 आ जाएगी। फिर नीचे वाला एज इट इज, ठीक है, और ऊपर वाले का डेरिवेटिव, ओके। फिर माइनस ऊपर वाला एज इट इज और नीचे वाले का डेरिवेटिव, ठीक है। अब इसका आप डेरिवेटिव कर लीजिए, तो dy अपॉन dx, यह आपका एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2 इसकी होल पावर 3। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, दो फंक्शन है प्रोडक्ट में है तो इसमें u इंटू वी मेथड अप्लाई करेंगे। तो देखिए पहला जो फंक्शन है वो एज इट इज साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स, फिर साइन एक्स एज इट इज e दी पावर x का डेरिवेटिव e दी पावर x, ठीक है। फिर माइनस e दी पावर x इज साइन x एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव करेंगे, पहले पावर का करेंगे, तो ये पावर का करेंगे तो 3x स्क्वायर प्लस 2 और इसकी पावर 2। अब x स्क्वायर प्लस 2 का करेंगे तो x स्क्वायर का हो जाएगा 2x, 2 का 0, और नीचे है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2 और इसकी पावर 6, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, dy अपॉन dx। अब मैं काम करता हूं, ऊपर से पूरी एक्सप्रेशन में एक्स स्क्वायर प्लस 2 और इसकी पावर 2 कॉमन ले लूंगा और एक e दी पावर x कॉमन ले लेता हूं, ठीक है ना। ये कॉमन लूंगा तो यहां एक्स स्क्वायर प्लस 2 बचेगा जो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 और इनटू में आ जाएगा आपका कोस एक्स, क्योंकि e दी पावर x को आपने कॉमन ले लिया। फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस 2 आएगा और इनटू में साइन x, ठीक है। फिर उसके बाद माइनस ये हमने कॉमन ले लिया और एक इसका होल स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। तो क्या क्या बच गया, एक तो साइन एक्स बच गया और 3 इंटू 2 एक्स ही हो जाएगा 6x, ठीक है। और अपॉन में हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 की होल पावर 6। अब ये इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 6 है, तो ये दो पावर से इसकी दो पावर कैंसिल कर देंगे, इसकी पावर 4 हो जाएगा। ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 49 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 50 को लेते हैं। 50 में दिया है 3e दी पावर माइनस 3x इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स। देखो दो फंक्शन आपको प्रोडक्ट में दिए गए हैं तो इसका डेरिवेटिव हम u इंटू वी मेथड से फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। y का बनेगा dy अपॉन dx इजिकल टू, इसको मैं u मान लूंगा, इसको मैं v मान लूंगा, तो u आपका एज इट इज, v का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स का करेंगे तो 1, फिर उसके बाद प्लस log ऑफ 1 प्लस एक्स एज इट इज, इसका डेरिवेटिव, तो देखो 3 तो आपका एज इट इज होगा, कांस्टेंट है, और e दी पावर माइनस 3x का डेरिवेटिव होगा माइनस 3 e दी पावर माइनस 3x। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू 3 e दी पावर माइनस 3x अपॉन 1 प्लस x, 3 3 जा 9 तो माइनस का 9 e दी पावर माइनस 3x इंटू log ऑफ 1 प्लस x, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 को लेते हैं, तो y की इक्वल कंसीडर कर लो, इसका डेरिवेटिव हम u अपॉन v मेथड से करेंगे, ठीक है। तो y का डेरिवेटिव आ जाएगा dy अपॉन dx। अब u अपॉन v से नीचे वाले का होल स्क्वायर,
ठीक है, अंडर रूट कोस एक्स का होल स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर प्लस 2 का डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स स्क्वायर का 2x, इसका 0, फिर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 एज इट इज, और रूट कोस एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, माइनस माइनस प्लस हो गया, और इनटू में आपका साइन एक्स। ठीक है, अब ऊपर वाले का एलसीएम ले लेंगे। ऊपर वाले का एलसीएम आ जाएगा आपका 2 रूट कोस एक्स। ठीक है, अब ये 2 रूट कोस एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2 कोस एक्स और इनटू में 2x, और आगे कॉपी कर दो, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 और इनटू में साइन एक्स, और स्क्वायर से रूट कैंसिल, कोस एक्स बच गया, कोस एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आप सेपरेट कर दो। सेपरेट करेंगे तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू ये 2 इंटू 2x कोस एक्स और अपॉन में 2 रूट कोस एक्स इंटू कोस एक्स और प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस 2 और साइन एक्स अपॉन 2 रूट कोस एक्स इंटू कोस एक्स। ठीक है, अब ध्यान से देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब मैं काम और कर लेता हूं, इस पूरे में से मैं 1/रूट कोस एक्स को कॉमन ले लेता हूं, dy अपॉन dx 1/अंडर रूट कोस एक्स को कॉमन लूंगा तो यहां क्या बचेगा, कोस से कोस कैंसिल हो गया, यहां बच गया आपका 2x, और प्लस में साइन अपॉन कोस क्या हो गया 10, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 2 और इनटू में आ जाएगा आपका 10x, क्योंकि रूट कोस एक्स को हमने कॉमन ले लिया। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है सर, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 51 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 52 में हमें दिया है एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3 अपॉन कोस 2x। तो देखो इसका डेरिवेटिव हम u अपॉन v मेथड से करेंगे। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, y का dy अपॉन dx इज इक्वल टू u अपॉन v मेथड से इसका डेरिवेटिव करेंगे तो नीचे वाले का होल स्क्वायर दैट इज cos 2x का होल स्क्वायर, cos 2x एज इट इज, और ऊपर वाले का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3 और माइनस ऊपर वाला एज इट इज एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3 इंटू डी अपॉन डी एक्स, नीचे वाले का डेरिवेटिव। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव कर लीजिए, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू cos 2x एज इट इज। अब इसका डेरिवेटिव दो फंक्शन प्रोडक्ट में है तो u इंटू v मेथड से करेंगे। ठीक है, तो देखो एक्स स्क्वायर एज इट इज, इसका डेरिवेटिव कैसे होगा 3 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 2 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होगा माइनस 2x। ठीक है, उसके बाद ये मल्टीप्लाई में है, उसके बाद ये एज इट इज प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। ठीक है, फिर माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3, cos 2x का डेरिवेटिव माइनस 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 प्लस हो जाएगा 2 साइन 2x। देखो cos 2x का डेरिवेटिव 2 साइन 2x, माइनस का तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और डिवाइड में है हमारे पास cos 2x का होल स्क्वायर। अब इसको आगे सिंप्लीफाई कर लो,
dy अपॉन dx इज इक्वल टू cos 2x। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 3 जा 6, ये हो जाएगा -6x की पावर 3 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 2 और प्लस में ये 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3 और प्लस में 2x स्क्वायर साइन 2x इंटू में 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3 और डिवाइड में आपका आ जाएगा cos 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आगे सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर सकते हैं, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 52 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 53 में हमें दिया है log ऑफ कोट ऑफ पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, इसका हमें डेरिवेटिव करना है। ठीक है, सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, dy अपॉन dx इज इक्वल टू, इस कंप्लीट को x मान लेंगे तो ये आपका log x हो जाएगा। log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, x हमारे पास है कोट पाई बाई 4 और प्लस में x बाई 2, ये आपका log x का हो गया। अब इस कोट x का करेंगे, x इसको मान के चल रहा हूं मैं, कोट x का डेरिवेटिव होगा माइनस कोसेक स्क्वायर x, x हमारे पास है पाई बाई 4 प्लस x बाई 2। अब पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 का करेंगे तो इसका डेरिवेटिव होगा 1 बाई 2। ठीक है, अब इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं, dy अपॉन dx इज इक्वल टू, कोट को मैं कोस अपॉन साइन लिख सकता हूं, तो 1 अपॉन कोट को हम लिखेंगे कोस पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 और अपॉन में साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। ठीक है, सिमिलरली कोसेक को हम लिख सकते 1 अपॉन साइन, तो माइनस को मैं बाहर ले लेता हूं और ये 2 है, ये इसके मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। ठीक है, अब देखिए इस स्क्वायर से ये आपका कैंसिल, मेरे पास आ गया dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन, माइनस ऊपर लगा देता हूं, 2 साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 और इनटू में कोस पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। अभी आपका फॉर्मूला बन गया 2 साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है साइन 2 थीटा। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन साइन 2 थीटा, थीटा है पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। अब ये जो 2 है वो इसके मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, तो माइनस 1 अपॉन साइन 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 से ये 4 कैंसिल, ये आ जाएगा पाई बाई 2 और 2 से 2 कैंसिल प्लस का x। अब देखिए साइन 90 प्लस थीटा कोस थीटा, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन ये कोस x हो जाएगा। 1 अपॉन कोस क्या होता है सेक होता है, तो फाइनली इसका डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस सेक x। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 53 कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन नंबर 54 को लेते हैं। 54 में दिया है e दी पावर ax sec x इंटू टेन 2x। अब देखो इसका डेरिवेटिव हम कैसे करेंगे, यहां मैं e दी पावर ax को u कंसिडर कर लूं और sec x टेन 2x को v कंसिडर कर लूं, तो इसका डेरिवेटिव हम u इंटू v मेथड से फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, y का dy अपॉन dx इज इक्वल टू
u एज इट इज, v का डेरिवेटिव sec x tan 2x, फिर प्लस v एज इट इज और u का डेरिवेटिव। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव कर लीजिए। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू e दी पावर ax एज इट इज, इसका डेरिवेटिव अगेन u इंटू v मेथड से करेंगे। ठीक है, तो sec x एज इट इज, tan 2x का डेरिवेटिव 2 sec स्क्वायर 2x, फिर tan 2x एज इट इज और sec x का डेरिवेटिव sec x tan x। ठीक है, फिर प्लस ये आपका एज इट इज sec x tan 2x और e दी पावर ax का डेरिवेटिव a e दी पावर ax। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस पूरी एक्सप्रेशन में एक तो e दी पावर ax और दूसरा sec x को कॉमन लेते हैं। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू e दी पावर ax इंटू sec x को हमने कॉमन लिया, तो हमारे पास क्या बचेगा 2 टाइम sec स्क्वायर 2x, ये हमने कॉमन ले लिया, तो प्लस में tan x इंटू tan 2x, फिर प्लस sec x कॉमन ले लिया, e दी पावर ax कॉमन ले लिया, तो यहां बचेगा a tan 2x। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 54 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 55 को लेते हैं। 55 में दिया है log ऑफ cos x स्क्वायर। ठीक है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y का dy अपॉन dx इज इक्वल टू, अब इसको x मान लो तो ये log x हो गया, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, x हमारे पास है cos x स्क्वायर। अब cos x स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे, x स्क्वायर को x मान लो तो cos x का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस sin x, दैट इज माइनस sin x स्क्वायर। अब इस x स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो 2x। ठीक है, अब देखो sin अपॉन cos क्या होता है, tan होता है, तो मेरे पास आएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस 2x को पहले लिख दूंगा और ये आपका हो जाएगा tan x स्क्वायर। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 को लेते हैं। सबसे पहले हम y की इक्वल कंसिडर कर लेते हैं, तो लेट y इज इक्वल टू cos ऑफ log x का स्क्वायर। अब देखो इसका डेरिवेटिव आप कैसे करेंगे, यहां log x स्क्वायर दे रखा है, इसको मैं x मान लूं तो ये आपका cos x हो गया और cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, x हमारे पास है log x का स्क्वायर। अब हम log x का स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे, तो पहले पावर का करेंगे, x की पावर n से n x दी पावर n माइनस 1। अब log x का करेंगे तो 1 अपॉन x, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा माइनस साइन ऑफ log x का स्क्वायर, 2 को पहले लिख दो और इनटू में ये हो जाएगा log x और डिवाइडेड बाय x, ये इसका आंसर आ गया। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 56 कंप्लीट। यस स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 57 को लेते हैं। 57 में दिया है log ऑफ अंडर रूट x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। अब देखो इसका डेरिवेटिव करने से पहले हम log की प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो अब देखो log ऑफ अंडर रूट x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, y इज इक्वल टू log ऑफ x माइनस 1 अपॉन
x प्लस 1 की होल पावर 1/2, यानी कि इस अंडर रूट को मैं 1/2 लिख सकता हूं। अब इसमें हम log की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। देखो log की प्रॉपर्टी क्या है, सिंस log m दी पावर n होता है तो इसको हम लिख सकते हैं n log m, ठीक है, ये आपकी log की प्रॉपर्टी हो गई। तो देयरफॉर y इज इक्वल टू, ये 1/2 log से पहले आ जाएगा, 1/2 log ऑफ x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। अगेन log की प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, सिंस log m अपॉन n होता है तो इसको हम लिख सकते हैं log m माइनस log n, ठीक है। तो देखो इसको हम ऐसे लिखेंगे, तो y इज इक्वल टू 1/2 log m दैट इज log x माइनस 1 माइनस log n log x प्लस 1, ठीक है। अब इसका हम डेरिवेटिव करते हैं, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। y का क्या बनेगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1/2 और log x माइनस 1 का डेरिवेटिव 1 अपॉन x माइनस 1 और x माइनस 1 का 1, फिर माइनस log x प्लस 1 का डेरिवेटिव 1 अपॉन x प्लस 1 और x प्लस 1 का डेरिवेटिव 1। अब इसका हम एलसीएम लेंगे, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1/2, इसका एलसीएम आ जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 1, ये इसके साथ माइनस का x प्लस का 1, ठीक है। x से x कैंसिल हो गया, 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन a प्लस बी इंटू a माइनस बी दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 57 कंप्लीट। तो डियर स्टूडेंट आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।